लिए, पारिवारिक व्यवस्था के लिए या राजनीतिक व्यवस्था के लिए, तो इसमें युवा शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसमें युवाओं का जो है, आज बेरोजगारी की जो समस्या है, हमारे बिहार की युवाओं का पलायन का जो हो रहा है, रोजगार के तलाश में जो अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जन सुराज एक व्यवस्था करने जा रही है। अगर ये अस्तित्व में आती है तो एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें हमारे युवाओं को 15,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ठीक है, और उन लोगों को प्रखंड स्तर पे कुछ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन लोगों का तत्कालीन जो समस्या हो रही है रोजगार की, उसका समाधान हो सके और उनका पलायन रुक सके। बिहार में जितने भी चुनाव होता है, जो भी राजनीतिक दल है, सबकी अपनी एक जातीय कोर वोटर है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पास हो, उसकी अपनी जातीय वोटर है, आरजेडी के पास है, जदयू के पास है। जन स्वराज इसमें अपने आप को कहाँ सेट कर पाता है? जन स्वराज जो है किसी जातीय कोर वोटर के आधार उस पर आधारित पार्टी नहीं है। जन स्वराज जो है ये एक अपना अवधारणा तैयार की है, जिसको सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, इसमें सबकी भागीदारी, इसमें वर्गीकरण का नहीं हो रहा है। यहाँ बिहार के लोगों की स्वाभिमान की बात हो रही है, बिहार के लोगों के लिए उनकी उत्थान की बात हो रही है, बिहार की व्यवस्था की बात हो रही है। तो इसमें किसी जातीय नहीं, यहाँ की जो है सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ के सभी लोगों का भागीदारी को सुनिश्चित करके और आगे बढ़ने की, बिहार के स्वाभिमान बचाने की, बिहार की अर्थव्यवस्था सुधारने की बात हो रही है। इसीलिए इसको कृपया जाति आधारित या जातीय ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण का आधार नहीं माना जाए। इसमें सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास की बात हो रही है। तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम लोग इसको जाति आधारित या धार्मिक आधारित हम अपना वोट बैंक बनाएं। अच्छा, कुछ कार्यकर्ताओं में पार्टी गठन से पहले ही नाराजगी दिख रही है, क्या कारण है? कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है, तो उसमें उनका नाराजगी देखने का अपना अपना तरीका है। हो सकता है कि उनको कुछ बातें पसंद नहीं आ रही हो, चूँकि ये पार्टी नई बनी है तो कुछ बातों को समझाने में कठिनाइयाँ हो रही है, वो लोग समझेंगे। अभी जो है इसका अवधारणा को समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, अगर ये बात हम लोग हर कोई समझ जाएंगे तो शायद नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। उसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है, व्यक्तिगत सोच की, चाहे व्यक्तिगत लाभ की बातें नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हम अपना सही सोच, सामूहिक प्रयास और सही लोग बन करके बिहार के लोगों के प्रति हम अपने आप को समर्पित करें। तो जब हम अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो शायद हमारे पास किसी तरह की क्षुब्धता नहीं रहेगी, हमको कोई व्यक्तिगत विचारधारा हमसे हम ओतप्रोत नहीं होंगे और न ही हम किसी तरीके का कोई गलानी को महसूस करेंगे। बिहार में चुनाव लड़ेंगे अकेले कि गठबंधन करेंगे किसी से? इसमें तो गठबंधन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने अभी तक जितना प्रयास किया है तो इसमें जन जन तक गए हैं। और इसमें प्रशांत किशोर जी का सबसे बड़ा सोच है कि आज तक जनता का इस्तेमाल राजनीति के लिए हुआ था, इस बार जो है राजनीति का इस्तेमाल जनता के लिए किया जाएगा। राजनीति जनता के दरवाजे तक जाएगी, न कि जनता राजनीति के दरवाजे तक जाए। इसलिए प्रशांत किशोर जी का शुरुआत से ही जो प्रयास रहा है वो डोर टू डोर गए हैं, जनता के दरवाजे तक गए हैं और जनता से पूछे हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए गठबंधन, जनता का अगर समर्थन मिलता है तो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन से या गठबंधन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और न ही कोई ऐसी मंशा है। 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आपके उम्मीदवार तैयार हैं? हाँ, हमारे 243 विधानसभा के लिए हमारे उम्मीदवार तैयार हैं। हर जगह इसके लिए बातें चल रही हैं, हर जगह काम हो रहा है, हर लेवल पे इसका जो है काम हो रहा है, इसीलिए तैयार है 243 के लिए। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।